Hello बच्चों, let's read the question. The question says an incident in a nuclear laboratory result in deposition of certain amount of radioactive material of half-life 18 days inside the laboratory. Test revealed that the radiation was 64 times more than the permissible level required for the safe operation of the laboratory. What is the minimum number of decay after which the laboratory can be considered safe use? Option A 64, option B 90, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 120। तो हमें यहाँ से जो कैलकुलेशन करना है, क्या कैलकुलेशन करना है? द मिनिमम नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच द लेबोरेटरी कैन बी कंसिडर सेफ। तो अगर हम इस रिलेशन को कैलकुलेशन करेंगे तो पहले हमारे यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो पहले हम देख लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं? द रिलेशन बिटवीन द इनिशियल एंड द at any instant the radioactivity relation is r equals to r0 e to the power minus lambda t। यहाँ पे r हो जाएगा एक्टिविटी एट एनी इंस्टेंट यानी t इक्वल्स टू t पर, और r0 हो जाएगा हमारा एक्टिविटी एट t इक्वल्स टू 0 यानी इनिशियल टाइम पे। तो यहाँ पे जो डेटा है, हम डेटा को अगर कैलकुलेशन कर ले तो क्या होगा देखो। तो r बाई r0 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ टू दी पावर t बाई t हाफ, यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ। यहाँ पे जो डेटा है, हम डेटा को अगर हम लिखे तो यहाँ पे r बाई r0 का वैल्यू आ जाता है 1/64। ये हमारा होता है परमिसेबल लेवल से ये ज्यादा है 1/64 टाइम्स, इसको हमने लिखा। और यहाँ पे आ जाता है हाफ टू दी पावर, अब हाफ लाइफ, अब यहाँ पे हमारा जो हाफ लाइफ है कितना है? द सर्टेन अमाउंट द रेडिएटिव मटेरियल हाफ लाइफ 18 डेज। तो t बाई यहाँ पे हमने लिख लिया 18। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ टू दी पावर कितना होगा? यहाँ पे हमारा होचे 64 है तो हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं यार। यहाँ पे हो गया हाफ टू दी पावर t बाई 18। तो यहाँ से कैलकुलेशन होकर c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 6 बाई t इंटू 18, यानी t का वैल्यू आ जाएगा 108। तो हमारा आंसर आ जाएगा 180 डेज। आफ्टर 180 डेज द लेबोरेटरी कैन बी कंसिडर्ड एज सेफ। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।